नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट धन की बात। आज वापस से एक बार थोड़ी चर्चा म्यूचुअल फंड्स की करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स एक कॉमन प्रोडक्ट होता जा रहा है। जिसको भी इन्वेस्ट करना है उसके लिए दूसरा सबसे सुगम एक तरह से देखा जाए तो ये रूट है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत कम लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें है। इसको अभी भी हम अधिकतर लोग जो है समझ नहीं पाए हैं। हमारे साथ भी जो लोग एसआईपी करते हैं या लमसम डालते हैं वो उनका लॉन्जिविटी कम है। थोड़ी सी भी ज़रूरत आती है तो पैसा निकाल लेते हैं, या मार्केट में उठक पटक होती है तो नहीं पैसा निकाल लेते हैं। तो उसकी अपेक्षा नॉर्मली आपको, अगर आप अपना फंड मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं कि आपको अगर शॉर्ट टर्म जो लगने वाले पैसे हैं वो आपके किस तरह से होंगे, मीडियम टर्म किस तरफ से होंगे, लॉन्ग टर्म किस तरह से होंगे। अगर आप थोड़ा सा अपनी एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आपको म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। नो डाउट जो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम डायरेक्ट स्टॉक में करते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक वाला काम हाई रिस्क हाई रिटर्न का है। वहाँ पर आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड एवरेज आउट है, उसमें 500 रुपये जो डाल रहा है उसको भी वही ट्रीटमेंट है, 5000 डाल रहा है उसको वही है, 5 लाख और 5 करोड़ वाले को सेम पोर्टफोलियो है। तो उसका रिस्क भी मिनिमाइज होता है, तो रिटर्न भी नेचुरली वो हाई रिस्क बिट फंड मैनेजर वाला नहीं लेगा। तो फिर भी अगर मैं देखता हूँ कि मेरा जो डेट सेगमेंट है, बैंक एफडी वगैरह है, उससे तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि बैंक एफडी तो एक तरह से मेरा पैसा कम होता है। लॉन्ग टर्म में जो मेरा इन्फ्लेशन है उसको मेरा एफडी बीट नहीं करता है, मेरा बैंक का पैसा उसको बीट नहीं करता है इन्फ्लेशन बीट करने में, और आज की जीवन शैली के हिसाब से। और बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं, कोई की नहीं है, और एकदम ट्रांसपेरेंट है। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। रिस्क ओनली है मार्केट का। अगर आज मैंने पैसे डाले और कल मार्केट डाउन है तो मुझे पैसे मेरे कम हो सकते हैं। तो मार्केट रिलेटेड रिस्क का एक ही इलाज है कि आप उसको टाइम दें, उसको आप उस तरह से प्लानिंग करें कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म डालना है तो फिर मैं लिक्विड में डालूँ। जो डेट सेगमेंट है उसका भी काफ़ी टैक्स एफिशिएंसी अपना और भी प्रोडक्ट हैं। लेकिन जो एज ए इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज की तारीख में गोल्ड के भी फंड हैं, आप 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से ले सकते हैं। आप डेट म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। उन सारे म्यूचुअल फंड्स की जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो लोग हैं ही। हमारा अपना ऐप है, अपनी साइट है। तो समय समय पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मार्गदर्शन के कार्यक्रम हैं वो करते रहते हैं, ताकि अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। और आज की तारीख में मैं जैसे मुझे हर बार मैं कहता हूँ कि इस समय ज़रूरत से ज़्यादा सूचनाएं मार्केट में हैं। एक जो दौर था जब सूचनाओं का अभाव था, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन में आप अपने पैसे को संभाल करके रहें, एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, ताकि आपकी जो भी आपके गोल हों, आपकी रिटायरमेंट हो, आपके बच्चों का एजुकेशन हो, आपका खुद का अपग्रेडेशन हो, घर गाड़ी वगैरह लेना हो, तो उसमें ये हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इक्विटी में भी हैं मोतीलाल ओसवाल के साथ में। वहाँ पर भी जिनको डायरेक्ट इक्विटी पसंद है वो डायरेक्ट इक्विटी में काम कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स तो जैसे मैंने कहा एक एवरेज पोर्टफोलियो है। अब इससे भी आगे अगर जिसको स्पेसिफिक चाहिए तो उसके लिए पीएमएस है। पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट जो है 50 लाख की होती है। तो वहाँ पर आपके नाम पर शेयर खरीदे जाते हैं, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनता है। दूसरा और एक सेगमेंट है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, EIF करके। तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR है। तो उसमें नॉर्मली कॉमन आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स कॉमन है, जिसमें आप 2000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000 जो आपकी पॉकेट परमिट करती है, जो आपका गोल के हिसाब से वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। जैसे एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन भी इस समय है, एक है SWP, जिसमें आपको अगर जो ऐसे लोग रिटायर्ड लोग या
जिनको सेकंड इनकम चाहिए या जिनको जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, आप एक लमसम पैसा डाल दें, हर महीने SWP के नाते उसको लेते रहें। आपको काफ़ी टैक्स एफिशिएंट भी है कि अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ता है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो काफ़ी वाजिब है। और इसी तरह से अगर आप आज काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मुझे एक सेकंड इनकम चाहिए, फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे आगे चल कर के जो है कंपल्सन नहीं चाहिए या नौकरी या बिज़नेस का, तो मुझे एक फिनेंशियल फ्रीडम हो जाए, मेरी एक सेकंड इनकम चालू हो जाए, तो उसके लिए भी फ्रीडम SIP करके है, जिसमें आप 10 साल 15 साल पैसे भरें और उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग जो है पैसे उसमें से आपको मिलते रहें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एज ए MD फिनवेस्ट हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी लाइफ में थोड़ी आसानी हो, आपके एसेट क्रिएशन में हम सहभागी बने, तो इसीलिए सारे सेगमेंट में हमारी प्रेजेंस है। इंडिविजुअल सर्विसेज हम उपलब्ध कराते हैं, कॉरपोरेट को भी सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए हम जो है हम आपको एक टाइम पे हमारे सेमिनार्स भी होते रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप उसमें जुड़ें, हम सब साथ में मिल कर के आगे बढ़ें, ये हमारी अपेक्षा है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।